नमस्कार। आपका नाम? मथुरा बाई। मैम, जैसे कि यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है, 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है जी। क्या लगता है किसका माहौल जो लगता है आपको, कौन पकड़ बनाएगा अपनी एमसीडी में? देखो, मेरे कहने से डबल इंजन के सरकार में कोई तनाव नहीं रहेगा। अगर किसी को भी लाभ अगर लेना चाहेगा तो वो डबल इंजन के सरकार चाहिए होगा। अभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो कहता है उसके पास जाओ, वो कहता है केजरीवाल जी कहते हैं मोदी के पास जाओ, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल के पास जाओ। कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर अपना कार्य को टालते हैं। जी जी, और उसमें पीसा जा रहा है जनता। तो मैं यही कहूँगी कि डबल इंजन के सरकार बनना चाहिए, मोदी सरकार बनना चाहिए। मोदी सरकार मोदी सरकार बनेगा तो दूसरा बंदा ये नहीं बोलेगा कि आप मोदी जी के पास जाइए। और इस दुनिया में, पूरा इंडिया में, बाहर में, सारा दुनिया में मोदी मोदी है जी। और मोदी जैसा ना ही कोई आएगा ईमानदार बंदा, और ना ही कोई है। तो मेरे ख्याल से मोदी जी, जो मोदी जी ने कर दिया आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैम, जैसे कि अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं लक्ष्मी नगर में मेरा घर है, जनपद मार्केट में मेरा दुकान है कपड़े का, मैं कपड़ा लगाती हूँ। मोदी सरकार ने ऐसा चीज़ें पास किया है, अपना कानून बनाया है जो कभी भी पटरी वालों का नाम नहीं होता था। उन्होंने हर बात में, अभी पटरी के बात चलती है, छोटे मोटे रेडी वालों का, दुकान वालों का, लेकिन इसमें मोदी का गलती नहीं है। मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी मोदी जी को कि एनडीएमसी में इतना भ्रष्टाचार है। मोदी जी ने कहा था कि छोटे मोटे दुकान वाले को, टमाटर बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, रेडी पटरी के कपड़े बेचने वालों को, सबको 10-10 हज़ार का स्वनिधि का लोन देना चाहिए। तो मोदी जी तो दे दिए। यहाँ का जो एनडीएमसी का जो कर्मचारी है, इतना भ्रष्टाचार है। ये चेयरमैन, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, ये लोग नहीं दे रहे हैं हमें। यहाँ पे हम लोगों को 40 साल हो गए यहाँ बैठ के। तो मैं यही कहूँगी, ये चुनाव बीजेपी लाएगी और 100% उसी का सरकार होगा। जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी जी। बीजेपी पिछले 15 सालों से अपनी पकड़ बनाए हुए एमसीडी। जी जी। अभी आप लक्ष्मी नगर रहते हैं जी जी, और यहाँ जनपद में मार्केट में अपनी शॉप लगाते हैं। जी जी। तो यहाँ की साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे आप? मैम, बहुत अच्छा साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे, पहले जैसे नहीं है मैम। जब से प्राइवेट कर दिया, अभी लेडी हार्डिंग में जाइए, पहले लेडी हार्डिंग में ऐसा था मैम कि वहाँ खड़े होके आप ना इलाज भी पर्ची नहीं बना सकते थे। अभी जब से प्राइवेट कर दिया है तो आप टॉयलेट के बाहर खाना भी खा सकते हो, इतना सुंदर कर दिया है। तो जितना अच्छा काम हो रहा है, सब जगह इतना साफ सफाई है, इतना। और मैं यही कहूँगी, जितने यहाँ पे दोनों एक दूसरे का लड़ाई में अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। ये जो भी किया है, पहले जो शीला दीक्षित थी, पेड़ लगाना, मेट्रो बनाना, ये वो करके गए हैं। ये तो खाली लड़ रहे हैं एनडीएमसी में। ये अपना मुख्यमंत्री हो, चाहे ये एमसीडी हो, चाहे कोई, एक दूसरे का टांग पकड़ के खींच रहे हैं। किसी वेंडर का काम नहीं कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी का काम नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं। तो आपका कहना है एमसीडी में साफ सफाई को लेके मोदी जी ने बहुत से कार्य किए हैं? साफ सफाई से लेके करें हर एक चीज़। मैं तो मोदी सरकार को कहूँगी, एक चीज़ उन्होंने पास किया है। करने वाला नीचे वाला करेगा मैम। मोदी जी नहीं आके करेंगे कि वो झाड़ू लगाओ करके नहीं बोलेंगे। नीचे वाले जो अफसर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर है, इंस्पेक्टर है, एमसीडी का है, और बड़े बड़े निगम पार्षद लोग बैठे हुए हैं, इतने जितने लोग हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, इतना भ्रष्टाचार है। मोदी जी को तो मैं यही कहूँगी कि अपना बंदा यहाँ भेजे। जैसे अमित शाह जी हैं, जैसे अपना ये एनडीएमसी में इतना भ्रष्टाचार लोग ये बैठे हुए हैं, कोई काम यहाँ का नहीं हो रहा है। हमारे जैसे 30 साल 40 साल वेंडर जो काम कर रहा है, 10,000 के लोन नहीं मिला। आप बताइए कितना भ्रष्टाचार है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी जी आके झाड़ू नहीं लगाएंगे, मोदी जी आके कार्य नहीं करेंगे। पर बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर सिर्फ जब तक टीचर नहीं कहेगा, क्या लगता है कि बच्चा काम करेगा पूरा? यही तो मैं कह रही हूँ ना मैम। वहाँ के जो, जैसे कोई सुपरवाइजर है, कोई ठेकेदार है, कोई साहब है, वो तो बताएगा ना। वो खुद भ्रष्टाचार है तो वो क्या करेगा बच्चा?
टीचर भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगी टीचर को भी अच्छा होना चाहिए और वहाँ के इंजीनियर को भी अच्छा होना चाहिए, साहब को भी अच्छा, डायरेक्टर को भी, ये सभी लोगों को काम करवाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि मैं आपको पैसा दूंगा तो आप करोगे, ऐसा नहीं। इतना भ्रष्टाचार है कि अगर जब तक आप पैसा नहीं दोगे 50,000 1 लाख तो आपका कोई काम ही नहीं होगा। तो आपका कहना है कि अभी जैसे कि पिछले 15 सालों से मोदी जी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं एमसीडी में, उसी तरीके से आगे भी आप मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? हमेशा के लिए मैं मोदी जी को देखना चाहूँगा। अगर मोदी जी ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, नहीं चल पाएंगे देश को चलाने के लिए, तो मैं योगी जी को बोलूँगी आप आइए। मतलब मोदी जी के बाद योगी जी के जी योगी जी आएंगे और वो योगी जी ही अच्छा कर पाएंगे सबके लिए। देखिए आप यूपी में अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कितना लड़ाई होता था लेकिन सब शांत है, सब शांत है। बड़े बड़े क्रिमिनल को ऐसा कर दिया उन्होंने कि किसी अभी रात को कोई निकलता नहीं था, बोलते हैं हम सुनते हैं, हम यूपी में तो रहते नहीं हैं, लेकिन अभी किसी को भी पूछो तो रात को भी निकल के घूमते हैं, लड़की भी घूमती है, लड़का भी घूमता है, लेकिन कोई वहाँ पे दंगा प्रसाद नहीं हो रहा है योगी के जगह में। यहाँ दिल्ली में देखो आए दिन क्राइम होता रहता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी अभी तो मैडम रोज़ मोबाइल छीनते हैं, रोज़ बाइक में ऐसे ऊँची वाली बाइक वाला ऐसा पॉकेट से निकाल लेता है। तो यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है और मोदी जी को सख्त कदम उठाना चाहिए दिल्ली के लिए। मोदी जी से हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि जितने रेडी पटरी वाले वेंडर हैं इनको भी अच्छा से, जैसे वो बोलते हैं नौकरी, तो वो भी। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम है मधु देवी। मधु बोलिए जी। मैं यहाँ पे 22-23 साल से ये जनपद मार्केट में काम करके खा रही हूँ और मैं एक हैंडीकैप हूँ 80% 90%, एक विधवा भी हूँ। यहाँ काम करती हूँ मैं इतना सालों से। और जो मोदी सरकार ने हम लोगों को ये जो पैसा दिए थे, मतलब एलोवर दिए थे, तो हम लोगों को नहीं दिया। यहाँ की जो दलाल लोग जो है, तो दलाल लोग आगे जाके लिख के दे के आता है, इनके पास कुछ नहीं है, इनको हटाइए, इनको मत दीजिए, ऐसे कर करके हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, और हम तो चाहते हैं अब टमाटर वाला को भी मिला, इन चीज़ों को पैसा सबको मिला। सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ बंदे हैं जनपद मार्केट के एनडीएमसी के, और कुछ यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होंगे 15-20 जने होंगे और बाकी सबको मिला है। और ये कहते हैं जो जिसके पास वो कोर्ट के कागज़ है, उसका वो कौन सी है कोर्ट के कागज़ जो नोटिस 628 वाली कागज़ है, उनको दिया जाएगी और बाकी जो है उनको नहीं दिया जाएगी। ऐसे ही मतलब ये सब बोलते हैं। और बाकी सब जगह पे 10-10 हज़ार रुपये सबको मिला, सिर्फ हमें यहाँ पे 10-15 आदमी हैं, हम लोगों को नहीं मिला। तो इसलिए विनती करती हूँ मोदी सरकार को भी, तो जो जैसा आप कह रहे हैं सबको मिला, सिर्फ आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। आपने इस चीज़ के लिए कहीं पे आगे कंप्लेंट किए, हमने सब जगह पे कंप्लेंट किए और एप्लीकेशन भी दिया। हमारे टाउन बेंडिंग कमेटी की जो मेंबर है मथुरा भाई, उसने भी बहुत भागदौड़ किया है और उनका भी सुनवाई नहीं हुआ। सब जगह पे गए, हम हर किसी के दरवाजा खटखटाया, जो हमें भी एलोबार दिया जाए और हमें पैसा दिया जाए हमारे हक का, जो हमें कमाने के लिए दिया लॉकडाउन में, जो बोला ये पैसा लेके माल लेके आके आप खुद बेचना, हम लोगों को नहीं दिया गया ये पैसा। मतलब क्यों नहीं दिया गया ये पैसा? सिर्फ दलालों की पेट भरेंगे यहाँ पे। और हम इतना गरीब है, इतना यहाँ पे एक आदमी की 4 ठिया है, एक जने की 4 दुकानें हैं मार्केट के अंदर। ये जनपद मार्केट के अंदर 4 दुकानें हैं एक जने की, और हम एक विकलांग हो के एक दुकान कमा के खाते, बच्चा पालते। मेरी तो एक बेटी विधवा भी है, उसको भी पाल रही हूँ मैं। और ये जो कहते हैं इनको हटाओ, ये अनंत राज है, इनको हटाओ, इनको कुछ नहीं दिया जाए, ये अनंत राज बैठा हुआ है, इनके पास कुछ ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एनडीएमसी को जाके कान भरते, एनडीएमसी सुनते उन्हीं का ही, जो जी पैसा भरते
इतना पैसा भर देते मुंह में जाके इनका। तो मैम जैसे कि आपने अपनी समस्याएं बताई कि आपके सब सारी मतलब जनता के लिए कुछ पैसा पास किया गया था जो कि कुछ लोगों को मिला और कुछ को नहीं मिला। हम लोगों को नहीं मिला आप मैम, लोगों को नहीं मिला मैम हमें नहीं मिला, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, हम लोगों को नहीं मिला वो पैसा। या 10-15 जन है हम मार्केट का, हम लोगों को नहीं दिया तो उसके लिए आप वो क्या पैसा। कहना चाहेंगे मोदी? उसके लिए मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी क्या हम 10-15 आदमी इनके लिए मतलब वो है क्या? हाँ मतलब मोदी जी आप विकलांग और विधवा से घृणा करते हैं, इसीलिए हम 15 आदमी को नहीं मिला, जनपद मार्केट का है, ठीक है। और सबको मिला यहाँ पे, और सबको एलोवर मिला, इनको बार बार पैसे मिल रहा है, कभी 20,000 मिल रहा है लोन, कभी 50,000 मिल रहा है लोन। हमें तो एक पंजी भी नहीं मिला। हम कैसे न कैसे करके हम बच्चे पाल रहे हैं यहाँ पे काम करके। अब आप बताइए मोदी जी, और हम तो आपके साथ हैं मोदी जी। ठीक है मैम, जैसे कि अभी यहाँ चुनावी माहौल भी है और आने वाली 4 दिसंबर को एमसीडी का इलेक्शन है। पिछले 15 सालों से बीजेपी अपनी पकड़ बनाई हुई है एमसीडी में। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है और कौन अपनी पकड़ बनाएगा एमसीडी में? अब इस मामले तो मैं कुछ ही नहीं कहूँगी, और कहने की तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर मैं कुछ ही नहीं कहूँगी इस मामले के लिए। मैं माफ़ी चाहती मैम जी, नमस्ते। आए हैं दिल्ली के जनपद मार्केट में, जहां पे हमने चुनावी यात्रा के दौर में जनता से बात की और यहाँ की जनता ने हमें बताया कि मोदी जी ने कुछ लोन पास करा था गरीब पटरी वालों के लिए, जो कि उन तक नहीं पहुंचा है। और उनका ये तक कहना हैगा कि करीब 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनकी वो लिस्ट भी दे सकते हैं जिन्हें मोदी जी का दिया हुआ लोन का पैसा नहीं मिला है। तो क्या मोदी जी के पास इतना होते हुए भी वो उस जनता को उस पैसे को नहीं दे सकते? जनपद मार्केट के जनता ने बताया कि एनडीएमसी में जो वो दुकानें लगाते हैं, उन्हें लगाने में उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एमसीडी वाले हैं और जो उनसे पैसा लिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि उनका सामान भी दुकान से फेंक दिया जाता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एनडीएमसी की गाड़ी खड़ी है, जो कि जिसमें इनकी पटरी वालों का सामान ले जाया जाता है। और जनता का इस तरीके से क्यों परेशान किया जा रहा है? जनता की यहाँ पे मांग है, जो भी आए सरकार, जो भी एमसीडी में आए, गरीब जनता की ओर ध्यान दे। अच्छा, नमस्कार, मैं उर्मिला VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, और आज हम